हाय अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। और डेटा क्लीनिंग इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द डेटा एनालाइजेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रॉ डेटा मिलेगा जिसको आपको क्लीन करके फिर डैशबोर्ड आपको बिल्ड करने होंगे। और डेटा क्लीनिंग आपके पास बहुत से ऑप्शन है। आप एसक्यूएल में कर सकते हैं, आप जो है ना पाइथन में कर सकते हैं, आप जो है ना एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जो पावर बीआई का ऑप्शन है या प्लेटफॉर्म है पावर क्यूरी, उसमें डेटा क्लीनिंग करना सीखेंगे। और मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है CSV की, तो वो मैं आपको लोड करता हूँ और फिर आपको डेटा क्लीनिंग के हवाले से बताता हूँ कि डेटा किस किस तरीके से क्लीन किया जा सकता है। ये मेरे पास पावर बीआई ओपन है। यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं गेट डेटा का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप डेटा को लोड करता हूँ। अब हमें टेक्स्ट और CSV पे क्लिक करना है, तो ये आपको आपकी जो है ना ड्राइव में ले जाएगा। यहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है। मेरे पास ये फाइल है ग्लोबल फ्रीलांसर रॉ की। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो फाइल लोड हो जाएगी। फाइल लोड होने के बाद जो है ना आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन होंगे। एक लोड का होगा, एक ट्रांसफॉर्म का होगा और एक जो है ना वो कैंसिल का ऑप्शन होगा। आप चेक कर सकते हैं, लेट मी रिज्यूम, ये चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास तीन ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल डेटा। अगर लोड करेंगे तो डायरेक्टली जो है ना ये पावर बीआई में लोड हो जाएगा, लेकिन हमने बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है इसको। तो मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ और इसको पावर क्यूरी में डायरेक्टली जो है ना ये में ले जाएगा। और वहाँ जाकर जो है ना हम अपने डेटा को क्लीन करते हैं। तो लेट इट टू बी लोड इन द पावर बीआई, पावर क्यूरी सॉरी। तो ये हमारे पास जो है ना पावर बीआई पावर क्यूरी में सॉरी फाइल लोड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें तीन स्टेप्स जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना पावर क्यूरी ने अप्लाइड कर दिए हैं। लेकिन हम इनको भी डिलीट करेंगे और बिल्कुल जो है ना रॉ से जो है ना सीखेंगे कैसे जो है ना वो डेटा क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर जितने भी आप स्टेप करेंगे ना, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो है ना वो चेंज करता हूँ, डेटा टाइप चेंज करता हूँ। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल डेट पे करता हूँ, या परसेंटेज या डेसिमल नंबर पे करता हूँ। तो कोई भी स्टेप आप अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा, यहाँ पर ये नोट हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है ना ये सेव हो जाएगा। ये स्टेप है, लेट मी टू जूम, ये चेक करें, यहाँ पर जो है ना ये सेव हो जाएगा। तो हमें जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास तीन ऑलरेडी स्टेप्स, यहाँ पर इसमें जो डिलीट करता हूँ तीन ऑलरेडी स्टेप्स इस पे अप्लाइड है। तो मैं इन दोनों स्टेप्स को डिलीट करता हूँ। और यहाँ पर आप जो है ना सिर्फ सोर्स रह गया। सोर्स वो मतलब जहाँ पे जो है डेटा हमने जिससे लोड किया है। अब हम जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप डेटा क्लीनिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास जो ऊपर कॉलम के ऑप्शंस है उनके नेम में चेक कराता हूँ आपको जूम करके। कॉलम वन, कॉलम टू, इस तरह जो है ना नेम है। जबकि हमारे पास नेम जो है कॉलम का वो ये है, फ्रीलांसर आईडी, नेम, जेंडर, एज। तो इसने जो है ना जो हेडर्स हैं टॉप, ये पहली लाइन है, उसको प्रमोट नहीं किया। तो सबसे पहले हमने ये स्टेप करना है कि इनको प्रमोट करना है और उनको जो है ना पहले कॉलम की हेडिंग में लेके जाना है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे जो है ना वो उसको प्रमोट कर देगा और हेडर्स में ले जाएगा। तो अभी जो है ना हमारी हेडिंग सेट हो चुकी है, फ्रीलांसर आईडी, नेम, जेंडर, एज, इसके अलावा जो है ना कंट्री, लैंग्वेज, प्राइमरी स्किल। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना हमने चेक करना है कि इसमें डेटा की जो है ना पैटर्न्स क्या हैं। तो पहले मैं फ्रीलांसर आईडी में चेक करूँ तो ऑलमोस्ट जो है ना ये ठीक नज़र आ रहा है। नेम में चेक करूँ तो इसमें भी जो है ना सबके स्पेलिंग्स कुछ ठीक ही नज़र आ रहे हैं। अभी जेंडर में चेक करूँ तो जेंडर में चेक करें, आप देखें यहाँ पर एफ है, ये चेक करें यहाँ पर एफ है। फिर उसके बाद कैपिटल में फीमेल है, फिर स्मॉल में मेल है, फिर एफ एफ मीन फीमेल है। लेकिन कहीं पे एफ है और कहीं पे फीमेल है और कहीं पे स्मॉल में फीमेल लिखा हुआ है, ये अब चेक करें। बल्कि लेट मी जूम अ बिट, यहाँ पर स्मॉल में फीमेल लिखा हुआ है। हमें क्या करना है कि इसको प्रॉपर में करना है, जहाँ पे एफ है या स्मॉल में फीमेल है उसको हमने प्रॉपर, जिसमें एफ कैपिटल हो पहला और बाकी जो है ना स्मॉल लेटर्स हो। इसी तरह मेल को आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे एम है, कहीं पे मेल है। तो हमने इनको फीमेल और मेल में करना है, जिसमें एफ पहला कैपिटल हो बाकी स्मॉल लेटर्स हो, और मेल में जो है ना एम पहला कैपिटल हो और बाकी स्मॉल लेटर्स हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जहाँ पे एफ एफ है सिर्फ, या एम एम है, उनको जो है ना हम रिप्लेस करते हैं, या फिर जो है ना उनको हम करते हैं जो है ना उससे रिप्लेस करते हैं। सॉरी, सबसे पहले हमने जो है ना इसकी करनी है प्रॉपर कैपिटलाइज करना है ईच एंड एवरी वर्ड को। तो इस पे क्लिक करते हैं राइट साइड पे कॉलम पे, तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पे का ऑप्शन है कैपिटलाइज ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज ईच वर्ड। लेट मी जूम अ बिट, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये जो है ना ये क्या करेगा कि जितने भी फर्स्ट लेटर हैं वर्ड, हर वर्ड के, उनको कैपिटल कर देगा और बाकी को स्मॉल कर देगा। तो यानी वो प्रॉपर वे में ले आएगा। तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये चेक करें आपके पास जो है ना जहाँ पर स्मॉल में फीमेल था उसका पहला लेटर जो है ना वो
कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल है। और इसी तरह जो है ये स्टेप यहाँ पर आके नोट भी हो गया है। अभी ये कम करना है हमने कि जहां पर हमारा एफ है सिंपल, उसको जो है ना फीमेल के साथ, और जहाँ पे एम है उसको मेल के साथ जो है ना हमने करना है। तो दोबारा हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इस कॉलम पे रिप्लेस वैल्यूज पे जाते हैं, और यहाँ जाके जो है ना हमने एफ की जो वैल्यू है उसको जो है ना फीमेल के साथ रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल एफ लिखता हूँ, तो उसको हमने जो है ना वो फीमेल के साथ रिप्लेस करना है। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो ये चेक करें आप, जहां पर जो है ना एफ था उसने पूरा उसको फीमेल के साथ, जहां पर सिंगल एफ था वहां पर तो फीमेल ठीक हो गया है, लेकिन जहां पर पूरा फीमेल लिखा हुआ था और उसके शुरू में एफ था उसको भी उसने जो है ना वो फीमेल के साथ चेंज कर दिया है। यानी जहां जहां पर एफ था उसने भी उसको जो है ना फीमेल के साथ पूरा चेंज कर दिया है। तो फीमेल यहाँ पर 2 बार आ गया है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक जो है ना मैं आपको चेक करवाता हूँ, रिप्लेस वैल्यूज में जाएं, जहां पर हमने जो है ना इसको रिप्लेस किया था। अभी जो है ना यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवांस्ड ऑप्शन का, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मैच एंटायर सेल कंटेंट्स। लेट मी जूम अ बिट। मैच एंटायर सेल, इस ये मतलब ये है कि इसका जो है ना वो पूरे सेल के कंटेंट जब मैच होंगे तभी वो जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा। यानी हम सिंपल यहाँ पर एफ लिखें तो जिस सेल में सिर्फ एफ होगा उसी को वो चेंज करेगा। ये नहीं कि जिस जो है ना सेल के अंदर पूरा एलिमेंट फीमेल लिखा हुआ है उसके शुरू में एफ है तो उसको चेंज कर देगा। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से स्टेप को डिलीट करता हूँ, और मैं आपको दोबारा से जो है ना ये अप्लाई करके देता हूँ कि जो है ना रिप्लेस वैल्यूज कैसे करनी है। अभी जहाँ जहाँ पर जो है ना एफ है कैपिटल, वहां पे मैं उसको फीमेल के साथ करूंगा, और एडवांस ऑप्शन में जाकर जो है ना मैच इंटायर पे इंटायर सेल्स एलिमेंट कंटेंट सॉरी, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये जहां जहां पर भी एफ होगा उसको फीमेल के साथ जो है कर देगा। अब इसने इसको फीमेल को डबल नहीं किया क्योंकि उसने जो है ना पूरा सेल मैच किया जिस सेल में एफ लिखा हुआ था। इसी तरह हमने मेल को जो है ना आप करना है, राइट क्लिक करेंगे, डबल के बाद जो है ना रिप्लेस वैल्यूज, जहां जहां पर सिर्फ एम है हमने उसको मेल के साथ जो है ना करना है रिप्लेस। ये मेल हो गया। अब एडवांस ऑप्शन में जाके हमने मैच एंटायर सेल्स और ओके करना है। अब चेक करें जो है ना जहां जहां पर फीमेल था वो फीमेल के साथ हो जाएगा, और जहां पर मेल था स्मॉल या सिर्फ एम था वो मेल के साथ जो है ना वो हो चुका है। तो ये जो है ना आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम चेक करते हैं, जितने भी हम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर चेक करें नोट हो रहे हैं, ये चेक करें। तो अब इसके बाद हम चेक करते हैं बाकी कॉलम्स। कंट्री में ठीक है तकरीबन, एज भी सही नजर आ रहा है, लैंग्वेज, प्राइमरी स्किल भी बिल्कुल ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब हावरली रेट में आप चेक करेंगे तो हावरली रेट में वैल्यूज जो है ना मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। इसमें कुछ यूएसडी साथ लिखा हुआ $100 के साथ, कुछ सिर्फ जो है ना 100 या 50 लिखा हुआ है, और कुछ के साथ डॉलर साइन लगा हुआ है। जबकि हावरली रेट जो है ना हमारे पास होल नंबर के ऑप्शन में होना चाहिए, यहाँ पर ना डॉलर होना चाहिए ना जो है ना यूएसडी होना चाहिए। तो हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, और किसके साथ रिप्लेस करेंगे, किसी भी चीज के साथ नहीं, ताकि जहां जहां पर भी यूएसडी या डॉलर का साइन है वो जो है ना रिप्लेस हो जाए किसके साथ, किसी भी चीज के साथ। नथिंग के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो एक एग्जांपल जो है ना आप खाली वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले यूएसडी को रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद नथिंग। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, और जो है ना ओके पे क्लिक करेंगे, तो जहां पर यूएसडी था वो जो है ना यहाँ से रिप्लेस हो चुका है। अभी हम जो है ना डॉलर को रिप्लेस करेंगे, जहां जहां पर डॉलर होगा हमने उसको रिप्लेस करना है नथिंग के साथ, मतलब कुछ भी चीज वहां पर साथ आनी नहीं चाहिए। तो ये डॉलर डॉलर को हमने रिप्लेस करना है, इसी तरह किसी के साथ भी नहीं। हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना अब जो है ना ये हमारे पास पूरा जो है ना होल फॉर्मेट में आ, जो होल नंबर के फॉर्मेट में आ गया है। अभी हम इसके डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसी पे और चेंज टाइप करेंगे, और इसको जो है ना होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो होल नंबर में आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए स्टेप्स भी जो है ना सारे नोट हो रहे हैं। अभी हम नल वैल्यूज को डील नहीं कर रहे, क्योंकि नल वैल्यूज की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नल वैल्यूज को डील करने के लिए ऑब्वियसली आपको मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो माइंड में रखनी पड़ती हैं। बास टाइम आपको नल वैल्यूज डिलीट करनी पड़ती हैं, बास टाइम आपको नल वैल्यूज जो है रिप्लेस करनी पड़ती है एवरेज के साथ, या फिर अप या डाउन तरीके से फिल करनी पड़ती है। तो वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं जो है अभी तक नल वैल्यूज को डील नहीं कर रहा। जहां जहां पे जो है ना कॉलम इनकंसिस्टेंट है, जहां पे वैल्यूज इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ मैं जो है ना उन्हीं को डील करना सिखा रहा हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम हमारे रेटिंग तकरीबन ठीक नजर आ रहा है। इस एक्टिव चेक करें। अभी इस एक्टिव में ये चेक करें आप, किसी में 1 है, 0 है, किसी में जो है ना n है, किसी में फॉल्स है, और किसी में ट्रू है। अब हमने जो है ना इस एक्टिव का मतलब ये है कि वो बंदा एक्टिव है या नहीं है, वो जो है ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे।
तो उसको हमने 0 और 1 के साथ रिप्लेस करना है। मतलब जहां पर नो है उसको हमने 0 के साथ करना है, फॉल्स को भी नो के साथ करना है, फॉल्स को भी सॉरी 0 के साथ रिप्लेस करना है, और जहां पर ट्रू है उसको 1 के साथ रिप्लेस करना है। इसलिए जहां पर यस है उसको भी 1 के साथ रिप्लेस करना है। तो हमने जो है ना यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं इस एक्टिव पे, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज में जाते हैं। तो जहां जहां पर भी हमारे पास n है तो हमने उसको जो है ना 0 से रिप्लेस करना है, मतलब जो है ना वो एक्टिव नहीं है। तो ओके पे क्लिक करते हैं, जहां जहां पे जो है ना n था वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह जहां जहां पर फॉल्स है हमने उसको भी जो है ना रिप्लेस करना है 0 के साथ, ताकि वो जो है ना हमारे पास एक प्रॉपर कंसिस्टेंट डेटा आ जाए। अभी हम इसको रिप्लेस कर सॉरी जहां पर हमारे पास फॉल्स है हम उसको रिप्लेस करेंगे 0 के साथ। तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव नहीं है। जहां पर 0 का मतलब वो एक्टिव नहीं है, जहां पर 1 है वो एक्टिव है। अभी हमारे पास रह गया है ट्रू और यस का ऑप्शन या वाई का ऑप्शन। तो हमने जो है ना इनको रिप्लेस करना है 1 के साथ, इसका मतलब है वो बंदा एक्टिव है। तो हमने जो है ना सबसे पहले ट्रू पे करते हैं, ट्रू को हमने रिप्लेस करना है 1 के साथ। इसी तरह हमने जो है यस जहां पर लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है 1 के साथ, यस एंड देन 1। इसी तरह जहां पर जो है ना हमारे पास वाई वाई है तो वो भी जो है ना यही शो कर रहा है कि वो बंदा यहाँ पर एक्टिव है। तो हमने जो है ना उसको वाई को रिप्लेस करना है 1 के साथ। इस तरह हमारे पास जो है ना ये ऑलमोस्ट इस कॉलम में जितना भी जो है ना वो इनकंसिस्टेंट डेटा था वो क्लीन हो चुका है। 0 मतलब वो एक्टिव नहीं है और 1 मतलब जो है ना वो एक्टिव है। इसके बाद हमारे पास लास्ट कॉलम है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का, वो ऑलमोस्ट तकरीबन सही नजर आ रहा है। तो ये था बेसिकली डेटा क्लीनिंग के कुछ स्टेप्स थे। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं, आप चेक कर सकते हैं। टॉप पे ये रिफ्रेश के ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म में जाएं आप तो जो है ना आपके पास कन्वर्ट टू लिस्ट है, मूव है, फिल है, ये एक एक करके हम सारे जो है ना वो जितने भी ऑप्शन है वो डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। ये कुछ स्टेप्स थे बेसिक, पहले डेटा हमारे पास कैसे था और अभी डेटा आप आपके पास चेक कर लें कितना कंसिस्टेंट डेटा हो चुका है। और जितने भी कम से कम हमने 11 12 13 स्टेप अप्लाई किए हैं। ये डेटा क्लीनिंग होती है पावर क्यूरी की। तो आई होप आपने सीखा होगा। आप रॉ डेटा जो है ना कैगल का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से डाउनलोड करें और पावर क्यूरी में जो है इसको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी होता जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो में पावर क्यूरी के कुछ और ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।